विश्वामित्र जी का वशिष्ठ जी से श्री राम को उपदेश करने के लिए अनुरोध करना और वशिष्ठ जी का उसे स्वीकार कर लेना। श्री विश्वामित्र जी कहते हैं, मुनीश्वरों, श्री रामचंद्र जी ने ज्ञातव्य वस्तु को पूर्णतः जान लिया है, क्योंकि इस शुद्ध बुद्धि वाले श्री राम को भोग अच्छे नहीं लगते। वे इन्हें रोग के समान प्रतीत होते हैं। जिसने ज्ञेय वस्तु को जान लिया है, उसके मन का अवश्य ही यही लक्षण है कि उसे सारे भोग समूह फिर कभी रुचिकर नहीं जान पड़ते हैं। भोगों के चिंतन से अज्ञान जनित बंधन दृढ़ होता है और भोग वासना के शांत हो जाने पर संसार बंधन क्षीण हो जाता है। श्री राम, विद्वान लोग भोग वासना के क्षय को ही मोक्ष कहते हैं और विषयों में होने वाली सुदृढ़ वासना को ही बंधन बताते हैं। जिसकी दृष्टि राग आदि दोषों से रहित है, वही तत्वज्ञ है। उसी ने जानने योग्य वस्तु को जाना है और वही विद्वान है। उस महात्मा पुरुष को भोग हठात अच्छे नहीं लगते। जैसे मरुभूमि में लता नहीं उगती, उसी प्रकार जब तक जानने योग्य तत्व का कुछ भी ज्ञान नहीं होता, तब तक मनुष्य के हृदय में विषयों की ओर से वैराग्य नहीं होता। अतः मुनिवृंद, आप लोग यह निश्चित रूप से समझ लें कि रघुकुल तिलक श्री राम को ज्ञेय तत्व का ज्ञान हो गया है, क्योंकि इन्हें ये भोगों के रमणीय स्थान आनंदित नहीं कर रहे हैं। मुनीश्वरों, श्री रामचंद्र जी जिस तत्व को बुद्धि के द्वारा जानते हैं, उसके विषय में जब सद्गुरु के मुख से यह सुन लेंगे कि यही परमार्थ वस्तु है, तब इनके चित्त को अवश्य विश्राम प्राप्त होगा। जैसे शरतकाल की शोभा मेघ रहित निर्मल आकाश मात्र की अपेक्षा रखती है, उसी तरह श्री रामचंद्र जी की बुद्धि को केवल अद्वितीय सच्चिदानंद घन परमात्मा के तत्व में विश्राम की अपेक्षा है। अतः महात्मना श्री रामचंद्र जी के चित्त के विश्राम के लिए ये पूज्य पाद श्री वशिष्ठ जी ही यहाँ युक्ति का प्रतिपादन करें, क्योंकि ये समस्त रघुवंशियों के ही नहीं, समूचे इक्ष्वाकु वंशियों के सदा से प्रभु अर्थात नियंता एवं शिक्षक और कुलगुरु हैं। इसके सिवा ये सर्वज्ञ, सर्वसाक्षी तथा तीनों कालों में मोह आदि से रहित निर्मल दृष्टि वाले हैं। पूज्य पाद वशिष्ठ जी, क्या वह पहले की बात आपको स्मरण है, जबकि हम दोनों के वैर की शांति तथा परम बुद्धिमान मुनियों के कल्याण के लिए देवदारू के वृक्षों से आवृत निषद पर्वत के शिखर पर साक्षात पद्म योनि भगवान ब्रह्मा ने महत्वपूर्ण ज्ञान का उपदेश किया था। भगवान, उस युक्ति युक्त ज्ञान से यह सांसारिक वासना अवश्य उसी तरह नष्ट हो जाती है, जैसे भगवान भास्कर के उदय से अंधेरी रात। विप्रवर, आप उसी युक्ति युक्त ज्ञेय वस्तु का अपने शिष्य श्री राम को शीघ्र उपदेश दीजिए, जिससे ये विश्राम अर्थात शांति को प्राप्त हो। इसमें आपको अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि श्री रामचंद्र जी सर्वथा निष्पाप हैं। अतः जैसे निर्मल दर्पण में बिना यत्न के ही मोह का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी को अनायास ही ज्ञेय वस्तु का बोध एवं विश्राम प्राप्त हो जाएगा। महात्मन, वही ज्ञान, वही शास्त्रार्थ और वही पांडित्य सार्थक एवं प्रशंसित है, जिसका वैराग्य युक्त उत्तम शिष्य के लिए उपदेश दिया जाता है। जिसमें वैराग्य नहीं है तथा जो शिष्य भाव से रहित है, उसे जो कुछ भी उपदेश दिया जाता है, वह कुत्ते के चमड़े से बने हुए कुप्पे में रखे हुए गाय के दूध की भांति अपवित्रता को प्राप्त हो जाता है। जहां आप जैसे वीतराग, निर्भय, क्रोध शून्य, अभिमान रहित तथा निष्काम महापुरुष तत्व ज्ञान का उपदेश देते हैं, वहां तत्काल बुद्धि को विश्राम प्राप्त होता है। गाधीनंदन विश्वामित्र के ऐसा कहने पर व्यास और नारद आदि उन सभी मुनियों ने साधु साधु कहकर उनके उस कथन की ही भूरी भूरी प्रशंसा की। तत्पश्चात राजा दशरथ के बगल में बैठे हुए ब्रह्मा जी के पुत्र महातेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने
जो ब्रह्मा जी के समान ही ज्ञान विज्ञान से संपन्न थे, कहा। श्री वशिष्ठ जी बोले, मुने, आप जिस कार्य के लिए मुझे आज्ञा दे रहे हैं, उसे मैं बिना किसी विघ्न बाधा के आरंभ कर रहा हूँ। शक्तिशाली होकर भी संतों की आज्ञा का उल्लंघन करने में कौन समर्थ हो सकता है। पूर्व काल में निषद पर्वत पर पूजनीय पद्मयोनि ब्रह्मा जी ने संसार रूपी भ्रम को दूर करने के लिए जिस ज्ञान का उपदेश किया था, वह सब अविकल रूप से मुझे याद है।